कार्तिक मास महात्म अध्याय 5। राधे राधे। निम्य सिंधु में कहा गया है कि कार्तिक मास में एक बार कम से कम किसी पवित्र नदी में जरूर स्नान करना चाहिए। भले पूरे कार्तिक स्नान करने की योग ना बने, लेकिन एक दिन के स्नान से ही स्वर्ग लोक का उत्तराधिकारी बन सकता है। इसलिए नियम से भाव से इस कार्तिक मास का उपयोग करें और अपने पुण्य कर्मों को बढ़ाएं। अब गणेश जी महाराज की वंदना करते हैं। इतिहास में कार्तिक मास महात्म का 5वां अध्याय सुनने से पहले प्रथम पूज्य वंदन करूं महादेव के लाल, रिद्धि सिद्धि दाता तुम हो दीन दयाल। बोलो गणेश जी महाराज की जय। अब शुरू करते हैं 5वां अध्याय। जय श्री राम। कार्तिक महात्म का 5वां अध्याय। ब्रह्मा जी के मुख से यह सब सुनकर ब्रह्म ऋषि नारद जी बोले कि हे भगवान, आप कृपा करके कार्तिक मास का कोई उत्तम व्रत सुनाइए। तब श्री ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, परम पवित्र और पाप नाशक नक्त व्रत विधिवत करने से सौभाग्यवती स्त्रियां मनवांचित फल पाती हैं। इसलिए यह नक्त व्रत खासकर सौभाग्यवती स्त्रियों को अवश्य ही करना चाहिए। इस पर श्री नारद जी ने पूछा कि हे तात, इस व्रत की क्या विधि है और यह कब किया जाता है? नारद जी का यह प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा कि हे पुत्र, यह अति गोपनीय व्रत है, किंतु तुम्हारे स्नेह से यह कार्तिक मास का व्रत कहता हूँ, सो तुम ध्यान होकर सुनो। अश्विनी शुक्ला पूर्णमासी को प्रातः काल उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत मंजन आदि करें। फिर संगम नदी, सरोवर, कुंड व कूप पर अथवा घर पर ही स्नान करें। व्रत के दिन पहले सिर नहीं धोवें और व्रत वाले दिन विधि पूर्वक स्नान करें और पवित्र भावना से विधाता का स्मरण करें तथा व्रत का संकल्प इस प्रकार करे कि हे जगत के रचयिता और कर्ता, आप कृपा करके मेरे पति देव की रक्षा तथा मेरी संतान की वृद्धि कीजिए। और फिर इस सूर्य जाप करके सूर्य को नतमस्तक प्रणाम करे। उस दिन सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करे। दिन में भोजन कदापि नहीं करना चाहिए और न ही जलपान करना चाहिए, अर्थात वह दिन भजन कीर्तन में व्यतीत करे। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, सायंकाल में हमारा ब्रह्मा जी का चांदी के पात्र में दूध डालकर पूजन करना चाहिए। सोना, चांदी, तांबा या मिट्टी की ब्रह्मा की प्रतिमा बनाए, फिर उसको लाल वस्त्र पहनावे और विधि पूर्वक पूजन करे और चांदी के पात्र में रखे हुए दूध को सोने की मथनी से मथे। साथ ही यह प्रार्थना करे कि हे ब्रह्मा जी, मुझे भोग आदि के लिए गो प्रदान करके मेरी संतति की वृद्धि करिए। मेरे पतिदेव को धन धान्य युक्त और चिरायु कीजिए तथा बहुत से दास दासियां प्रदान कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मण को भोजन करावे और अपने कुल के वृद्धों को और वृद्धाओं को बहुत स्वादिष्ट पकवान खिलाकर उनकी आत्मा को तृप्त करे। फिर तारों को देखकर स्वयं भी भोजन करे। यह अश्विन पूर्णमासी को ब्रह्मा जी का नक्त व्रत है। यह व्रत सब प्रकार के पापों का नाश करने वाला तथा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा ज्ञानी पुरुषों को मुक्ति देने वाला है। भगवान जप तप तथा तीर्थ स्नान से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि इस व्रत से प्रसन्न होते हैं। जो ब्रह्मा जी के आगे इस दिन कपूर जलाता है, उसको बड़े वृक्षों और गो दान का फल मिलता है तथा उसके कई एक कुल बैकुंठ को प्राप्त हो जाते हैं। जो केशर का कस्तूरी सहित कपूर अर्पण करता है, उसके कई वर्ष ब्रह्मा लोक को प्राप्त होते हैं। जो स्त्री इस दिन वस्त्र दान करती है, वह कपड़े के सूत्रों को तारों की लनियों के बराबर करोड़ वर्ष बैकुंठ में वास करती है। जो गहने का दान करती है, उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो स्त्री हृदय में ब्रह्मा जी का रूप तथा मुख में ब्रह्मा जी का नाम लेती है, उसे और मस्तक पर निर्माल्य धारण करती है, वह सदैव सौभाग्यवती और पवित्रता रहती है। इस प्रकार अश्विन शुक्ल पूर्णमासी को स्नान पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन तथा वृद्ध जनों का पूजन करना चाहिए। सायंकाल ब्रह्मा जी का पूजन कर प्रार्थना करे, हे ब्रह्म विधाता, यह व्रत मैंने आपके निमित्त किया है, अतः इसमें किसी प्रकार की कोई कमी हो तो आप स्वयं पूरी कर लेना। हे नारद,
जो कोई इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है उसको अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इति पंचम अध्याय। देखिए मित्रों, साथियों, इसमें अश्वमेध यज्ञ के बराबर कार्तिक महात्म की महत्ता बताई गई है। तो इसीलिए आप ये कथा जरूर सुने, क्योंकि इसके सुनने का बहुत बड़ा धर्म है, बहुत ज्यादा, कई गुना अश्वमेध योगों के करने का पुण्य इसमें मिलता है, क्योंकि ये सब शास्त्र कहते हैं, मैं नहीं कह रही। इसलिए आप ये कथा जरूर सुने, पूरी सुने। अब हम करेंगे आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीननाथ हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के मनसियाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सब दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख आनंद घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ में किस स्वामी, शरण गहूँ में किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दू, आस करुण जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूरन परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी, स्वामी तुम्हें अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके सब। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो बरता। ओम जय जगदीश, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया मैं, कैसे आऊं शरण मैं तुमको मैं तुम। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ, दया कर शरण द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो दे, तुम कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की से। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी दीननाथ हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, बंसी वाला दूर कर। जय जगदीश हरे। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। ये कार्तिक महात्म था जो आपने सुना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइए कि आपको कौन सी पूजा विधि जाननी है, ताकि मैं आपके लिए वो जानकारी आपको दे सकूं। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।